आप सभी को प्रणाम करता हूं और हम प्रारंभिक क्रम में हैं। आप थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी बंद कर लें। सुनिएगा, मैं आप तक कुछ पंक्तियों से बात शुरू करता हूं कि शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है, हम आ गए हैं मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। जितने भी मेरे युवा दोस्त हैं, कुछ पीछे बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं सामने आकर के बैठें। कुछ ही लोग हैं क्योंकि, तो आनंद लेंगे, हमें काफी आगे तक जाना है। हम क्रम में खड़े हैं कि शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है, हम आ गए हैं मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। और ये स्कूल की घंटी की आवाज रोज छेड़कर बताती है मुझको कि हाँ, वो इस वक्त अब घर से निकलने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी देर से चर्चाएं चल रही थी। मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ। पढ़ाते पढ़ाते हम देखते हैं कि गांव में, और गांव के जो बच्चे जब कस्बों में जाते हैं तो कई बार भाषाओं को मिक्स कर देते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, मालवी सब मिक्स करके। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, सर एक्सक्यूज मी प्लीज, आप हमारे साथ चलिए ना, पीछे बच्चे धुमड़ियाव कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा शब्द सामने लेके आते हैं। कई बार लड़कियां बोलती है, सर एक्सक्यूज मी आप बगल हटिए ना, हमें बोर्ड का नगे नहीं आ रहा है। तो ये भाषाओं का मजा है। आइए मैं कुछ पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, श्रृंगार की कुछ पंक्तियां, और उसके बाद मैं उस उद्देश्य तक ले जाऊंगा जिस उद्देश्य के क्षण में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी। हमारे कुछ युवा दोस्त हैं, कुछ भूतपूर्व भी हैं। मैं आशा करता हूं कि जितने भी भूतपूर्व युवा हैं, मैं जब तक खड़ा रहूं, आप 20-25 के उम्र का ही समझें अपने आप को, क्योंकि अपने यहाँ भूतपूर्व कोई होता नहीं है। सुनिएगा, तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी। थोड़ा सा इको बढ़ा दिया। तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी, हमें तो प्यार निभाने में बड़ी देर लगी। मेरे न रहते सगाई भी मना ली तुमने, मुझको इंदौर से आने में बड़ी देर लगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया सुनिएगा, मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, खुदा की सारी खुदाई भी छोड़ दी तुमने। तुम्हारे बाद एक लड़की भी नहीं देखी, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने। एक दो जने ताली बजाएंगे तो मजा नहीं आएंगे। ऐसा लगेगा कि भाई साहब के चरित्र पूरा लोड हमने उठा रखा है। सुनिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे नए लड़के ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनकी क्या अपेक्षाएं होती है कि एक आध मैसेज आए हाय हेलो का। सुनिएगा कि करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, तुम्हारी नजरें ही वरदान निकल सकती है। किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, जरा सी बात से ये जान निकल सकती है। बारिश के क्षणों में जब हम छतों पर खड़े होते हैं तो चारों तरफ क्या दृश्य दिखाई देते हैं। सुनिएगा कि तेरे आने से ये रुसवाई भी हो सकती है, मेरी महफिल मेरी तन्हाई भी हो सकती है। आज तो छत पे नजर आते रहे दिन भर बादल, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और आजकल के नए प्रेम में क्या क्या लड़कियां कर देती हैं, सुनिएगा कि तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, और संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी। फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी। बहुत धन्यवाद। मैं उस उद्देश्य का गीत आपको पढ़ देता हूँ आपके बीच में, जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं।
मैं उसके पूर्व एक गीत पढ़ना चाहता हूँ कि हमारे गांव और शहर की परंपराओं में क्या अंतर होता है। कुछ एक पंक्तियों का गीत है, आपको जहां अच्छा लगे आप तालियों से साथ दीजिएगा कि शहरों की परंपराओं में और गांव की परंपराओं में क्या अंतर है। सुनिएगा, जितने भी मेरे युवा दोस्त पीछे हैं, आप थोड़ा तो चहल पहल बंद करें तो आपको आनंद आएगा। सुनिएगा, परंपराओं में अंतर बताता हूँ, संस्कारों में क्या है। कि मजा नहीं ऐसी कूलर में, क्या बात है। मजा नहीं ऐसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। क्या बात है, क्या बात। मजा नहीं ऐसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। और गांव की बच्चे जोरदार गांव के लिए एक बार ताली बजा दो। जितने थोड़े से आप, ठंड तेज है मुझे मालूम है, लेकिन हल्की सी तालियां खोल लेंगे तो थोड़ा इस मंच को भी उत्साह प्रदान होगा। कि शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। और हमारे काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमने दृश्य देखे हैं कि क्या होता है कि सर पे रखती मटकी वो तालाब से पानी लाती। देखो उसको ना देखो चाहे फिर भी वो शर्माती। और नजरें उसकी तीखी तीखी जैसे के तलवार। और कंधों पे दुपट्टा उसके एड़ी तक सलवार। हंसना गाना मुस्कुराना, हंसना गाना मुस्कुराना स्वभाव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। और गांव की गुड़िया कैसी होती है, माँ कहती है आज तो 12 महीना का दिन है कि हर दिन को त्योहार मानती, जीती है आजादी। और सगाई से शादी तक रहती है शहजादी। और 2 चोटियां रखती गुड़िया और सादा पहनावा। और माथे पे बिंदिया दमकाए और कानों में बाला। हाथों में कंगन पहने, हाथों में कंगन पहने, घुंघरू पांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। और हमारी मात शक्तियां जिनको सुनाने में आया था लेकिन किसी किस्मत से चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, जहां भी जा रही होगी गांव पे जहां आवाज आ रही होगी तो उन तक पहुंचेगी और ये जरूर बात करेगी जो मैं पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच रखना चाहता हूं। शहरों में जहां किटी पार्टियां होती है, महिलाएं शराब पीकर के डांस करती क्लबों में, गांव की परंपराएं अलग होती है। पंक्तियां सुनिएगा, जो मैंने अपने जीवन का सबसे सार्थक और अच्छा लिखा है वो इन पंक्तियों में है, सुनिए। कि रोज मंदिरों में महिलाएं भजनों को है गाती। और घर में कोई आंख दिखाए तो ज्यादा घबराती। और एक साथ मिलकर रहती है सास बहू जेठानी। और रीत रिवाज को जानना हो तो मिलती यही निशानी। और एक पंक्ति में संस्कार बताता हूं कि रीत रिवाज को जानना हो तो मिलती यही निशानी। और बेटा कैसा भी हो, बेटा कैसा भी आपके अगर दिल पर पहुंच जाए कि हाँ हमारे दिल की बात कर दी, तो आप अंतिम में आप थोड़ी तालियां बजा करके मंच खड़ा कीजिएगा। कि बेटा कैसा भी हो, बेटा कैसा भी हो, दबाव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। हमारे बीच में सामने बाबा जी बैठे थे, कहीं चले गए हैं, उनके दिल की मैं जरूर बात करता। लेकिन अभी जैसा कि माहौल है, चारों तरफ हमारे इष्ट देव श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक नया गीत जो मैंने अभी कल परसों ही शुरू किया है पढ़ना, मैं चाहता हूं पहली बार आपके बीच रख रहा हूं। और अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे मदद कर देंगे इन पंक्तियों, एक बार जोरदार तालियां बजा दो।
उत्साह दे देंगे तो मैं पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने की हिम्मत कर पाऊंगा। सुनेगा और जहां जहां आपको लगे साथ में करता तो ध्वनियां तालियों के माध्यम से आपकी चलती रहेगी तो इस गीत को थोड़ी और ऊर्जा मिलेगी। ध्यान चाहूंगा, सुनिएगा। श्री राम के पूरे जीवन को चरितार्थ करता हुआ एक गीत आपके बीच रखता हूं कि जन जन की आंखों के तारे, जन जन की आंखों के तारे दशरथ राज दुलारे हैं। जन जन की आंखों के तारे दशरथ राज दुलारे हैं। जिससे पूछो सब कहते हैं राम तो राम हमारे हैं। इस धरती पर सबसे सुंदर, इस धरती पर सबसे सुंदर, सबसे न्यारे राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। सभी एक साथ तालियां बजाएंगे तो मजा आएगा कि जन जन की आंखों के तारे दशरथ राज दुलारे हैं। जन जन की आंखों के तारे दशरथ राज दुलारे हैं। जिससे पूछो सब कहते हैं राम तो राम हमारे हैं। इस धरती पर सबसे सुंदर, इस धरती पर सबसे सुंदर, सबसे न्यारे राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम। और राम क्या है सुनिए, पंक्तियां पढ़ता हूँ। आपका बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत अभिभूत हूँ कि पहली बार गीत पढ़ रहा हूँ और आप स्नेह दे रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में सुनाऊंगा, मुझे गर्व होगा कि मैं पहली बार मैंने आपके इस नगर में इस गीत को पढ़ा है। सुनिएगा राम क्या है कि जिसका भरत सा भाई और प्रतिछाया श्री लक्ष्मण है। जिसका भरत सा भाई और प्रतिछाया श्री लक्ष्मण है। जिनको गले लगाया वो सुग्रीव निषाद विभीषण है। माता अहिल्या और केवट के जीवन का उद्धार किया। माता के कई के वचनों के लिए वनवासी प्रणधार लिया। अयोध्या में जिसका मंदिर, अयोध्या में जिसका मंदिर बन रहा आलीशान। बोलो राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम। और सुनिएगा ये कौन है श्री राम कि जिसने माता शबरी के झूठे बेरों को खाया है। जिसने माता शबरी, आपका हर पंक्ति पर ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा कि जिसने माता शबरी के झूठे बेरों को खाया है। जिसने अवध की मिट्टी का तृण तृण भी बिसराया है। और जिसने दीन दुखी लोगों को अपने गले लगाया है। जिसने दीन दुखी लोगों को अपने गले लगाया है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम पर, उस मर्यादा पुरुषोत्तम पर हमको है अभिमान। बोलो राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम। थोड़ी सी उत्साह चाहता हूँ आपका कि जन जन की आंखों के तारे दशरथ राज दुलारे हैं। जिससे पूछो सब कहते हैं राम तो राम हमारे हैं। इस धरती पर सबसे प्यारे, सबसे न्यारे राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमें क्या करना चाहिए, इन चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे विदा चाहता हूं। सुनिएगा कि इस भगवे की शानो शौकत, इस भगवे की शानो शौकत इज्जत हमको रखनी है। इस भगवे की शानो शौकत इज्जत हमको रखनी है। कोई मुसीबत आए सर पर हिम्मत हमको रखनी है। कोई मुसीबत आए सर पर हिम्मत हमको रखनी है। हमसे अपमान न हो धर्मों का प्रतिज्ञा हमको करनी है। और राम की तरह हो जीवन अपना जिज्ञासा हमको करनी है। भूलना नहीं है कर सेवकों का, भूलना नहीं है कर सेवकों का
अब तक का बलिदान। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। दो पंक्तियों से विदा चाहता हूँ। बोलो राम सिया राम सिया राम। जन जन की आंखों के तारे दशरथ राज दुलारे हैं। जिससे पूछो सब कहते हैं राम तो राम हमारे हैं। इस धरती पर सबसे प्यारे सबसे न्यारे राम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। हमारे बीच आदरणीय भाई साहब राकेश जी दांगी भाई साहब उपस्थित हो गए। एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए। भारत माता की।